ओके, तो जैसा कि हम आप देख रहे थे कि ये जो वीटी कर्व है, ओके, ये जो वीटी कर्व है यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। एक्सेलरेशन इज ज़ीरो। बट आप देखें कि अगर ये टी टाइम तक ऐसा हुआ और हम आप इसका जो है ग्राफ निकालें, तो एरिया ऑफ ग्राफ इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये v और ये यहाँ पर v और ये यहाँ तक t, तो v इंटू टी। तो v इंटू टी क्या बताता है, आप ऐसा डायमेंशनली देखें तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड इंटू ये सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, क्या आया, मीटर। इसका मतलब कि अगर कोई वीटी कर्व है तो उसका जो अगर हम एरिया निकालें तो वो क्या आ रहा है, मीटर आया जो है। इसका मतलब कि वो अगर हम वीटी कर्व की एरिया निकालें तो हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है जो है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू मीन्स x इज इक्वल्स टू ये एरिया ऑफ द ग्राफ, ये आया। मतलब अगर कहीं भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाए तो उस वीटी ग्राफ का हम एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट। और हम देख सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी v इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अच्छा, ये हमें आगे चल के यूज करेंगे हम आप। तो देखते हैं जो है कुछ इम्पॉर्टेंट काइनेमेटिकल इक्वेशंस को, कि अगर हम एक जनरल सिचुएशन कंसीडर कर लें, एक जनरल सिचुएशन कंसीडर करें और उस सिचुएशन से हम आप काइनेमेटिकल इक्वेशन को डिराइव करें जो है, मीन्स द डेरिवेशन ऑफ काइनेमेटिकल इक्वेशन, ये हो गया। हाँ, मतलब काइनेमेटिकल इक्वेशन काइनेमेटिकल इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, काइनेमेटिकल इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अच्छा, चलिए, अब हमने आपने जब ले लिया कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो जो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जो ये ऑब्जेक्ट चल रहा था, तो हम आप ये देख सकते हैं कि ये पॉइंट A है, ये B है, तो ये बिल्कुल सिचुएशन यही है, x1 पोजीशन, और हमने ऐसा मान लिया कि ये जो इनिशियली जो हमने देखा ये पोजीशन है क्या, x0, और ये फाइनल पोजीशन हम क्या ले रहे हैं, या हम आप x1 और x2 भी ले सकते हैं, डिपेंड ऑन सिचुएशन। आप जो भी लेंगे सब करेक्ट है, बस अलग अलग होना चाहिए, डिफरेंट वो पोजीशन होनी चाहिए। तो ये हमने x0 ले लिया, इसे x ले लिया, यहाँ पर वेलोसिटी u ले लिया, वहाँ पर वेलोसिटी v ले लिया। जब हमारा आपका ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुआ तो उस समय t इक्वल्स टू 0 टाइम था, और जब हमने ऑब्जर्वेशन जहाँ तक किया वो टी टाइम तक ऑब्जर्व किया, तो हमें मिला कि वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल पोजीशन x0 एंड फाइनल पोजीशन x, ऐसा हमें मिला जो है। तो अगर हम आप इस पोजीशन को देखें तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, x माइनस x0 फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसा होगा। एंड टाइम इंटरवल क्या होगा, टाइम इंटरवल t माइनस 0 इज इक्वल्स टू क्या आया, t आ गया जो है। तो पहले तो हम ग्राफ बनाते हैं, जो ये सिचुएशन दिखाई दे रही है उसका हम आप इसका ग्राफ तैयार करते हैं कि उसका ग्राफ कैसा होगा। तो जो उसका ग्राफ है वो कुछ इस तरह की सिचुएशन दिखाता है हमें। देखिए, पहले हमने जैसे ही हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया तो वेलोसिटी मिली क्या, इनिशियल वेलोसिटी 0 ना होकर क्या मिली, u, एंड आफ्टर टाइम t हमें उसकी वेलोसिटी क्या मिल गई, v,
टी टाइम के बाद हमें उसकी जो वेलोसिटी मिली वो क्या मिली, v, और इनिशियली क्या था, u। टाइम टेकन क्या था, ये 0 पर हमने देखा u, और t आफ्टर टाइम t पर ये है वेलोसिटी और ये टाइम ग्राफ। ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये रहा सिचुएशन। अब इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम आप ये देख सकते हैं कि अभी अभी आपने देखा कि अगर हम इस ग्राफ की स्टडी करने लग जाएं तो हमें अगर इसका एक्सेलरेशन बताना हो तो एक्सेलरेशन के लिए क्या हमारा आपका हम आप क्या देखते हैं कि एक्सेलरेशन के लिए हमारा टारगेट होता है ये जानना कि क्या वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी में चेंज है तो वहाँ पर एक्सेलरेशन है, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो वहाँ पर एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन है। तो हमने यहाँ ले लिया इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, टाइम टेकन फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t। ओके, तो देयरफॉर एक्सीलरेशन, और ये जो एक्सीलरेशन है वो कैसा एक्सीलरेशन होगा, कांस्टेंट एक्सीलरेशन होगा, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका जो एक्सीलरेशन होगा कांस्टेंट होगा, क्योंकि हमने पिछले अभी ग्राफ की स्टडी में ये देखा था कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन स्ट्रेट लाइन वीटी कर्व का स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन होगा। अगर यही कर्व ऐसा जाए तो वो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। लेकिन ये यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। ओके, तो यहाँ पर एक्सीलरेशन देखा जाए तो क्या होगा, एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम intervals। तो change in velocity, final velocity is v, initial velocity is u upon time interval is t minus 0। ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। ओके, तो जो ये एक्सेलरेशन है यही एक इक्वेशन बन गया। ये एक्चुअली ये तो एक्सेलरेशन बता रही है, लेकिन हम आप इसे एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो v माइनस यू इज इक्वल्स टू क्या हो गया 80 और v इक्वल्स टू u प्लस 80। इस इक्वेशन को हम आप फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन कहते हैं, इसे हम आप कहते हैं फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो आप इसे नोट कर लीजिए, ये है हमारा फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन। अब हम आप सेकंड की बात करते हैं कि व्हाट इज सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन। सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या होगा, तो अगर हम आप देखें जो है सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन की बात करें तो जो ये सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन है उसमें हम आप निकालते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड या कवर्ड बाय द पार्टिकल या डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो अभी भी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई वीटी कर्व है और उसका हम आप क्या निकालें, एरिया निकालें, उस ग्राफ की पूरी एरिया निकाल दें तो वो एरिया जो होता है वो क्या बताता है, उसका डिस्प्लेसमेंट बताता है जो है, अगर वीटी कर्व है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहाँ से सेकंड के लिए अगर देखें तो फॉर डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल या ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। अगर हमने मान लिया कि चलिए डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, ये हमें दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट क्या है, x माइनस एक्स नॉट। तो इसका मतलब कि अगर हम आप इसकी एरिया निकालें तो जो हमें मिलेगा दैट्स x माइनस एक्स नॉट। तो ये इसकी पूरी ग्राफ की एरिया होगी। ओके, तो ये रहा इसका ग्राफ की एरिया।
तो ग्राफ की एरिया अगर हम आप निकाल दें जो है तो हमें क्या मिलना चाहिए, एक्चुअली वो मिलना चाहिए x माइनस एक्स नॉट, और इसे हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसे हम s भी ले सकते हैं। हम ऐसा मान लें लेट x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू s, ज़रूरत पड़ने पर तो वो ये हो जाएगा। तो यहाँ से देखें कि इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू area of the VT कर्व। तो एरिया ऑफ द VT कर्व क्या क्या है, एरिया इसकी एरिया दो पार्ट में है डिस्ट्रीब्यूट। अगर हम आप इसे पॉइंट O A B C D और ये E ले लें, आपको दिख रहा होगा O A B C D और ये E, तो हमारे लिए क्या क्या हो गया, दो हम आप इसे चाहें तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भी ले सकते हैं और अलग अलग में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं इसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये हो गया एरिया ऑफ VT कर्व में एरिया ऑफ, पहले तो एरिया ऑफ VT कर्व मतलब, तो ये हो जाएगा पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, EBC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, OABE। तो अब x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस EB इंटू हाइट इज BC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एक हमारा हो गया OE इंटू OA। ओके, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो हम आप इसे हटा देते हैं, ये तो फर्स्ट था। ओके, आप इसे नोट कर लीजिए, ये है फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन फर्स्ट। तो आप देखिए जो है x माइनस एक्स नॉट को और आप क्या बता सकते हो, ये हो गया x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू 1/2 EB मतलब बेस कितना है, ये टाइम एक्सिस ही हमारा बेस है। तो क्या बताएगा, ये टाइम को बता रहा है। इसका मतलब ये 1/2 इंटू T इंटू ये हो गया BC। तो B से C, आप B से C को ध्यान से देखें तो यहाँ तक V है, यहाँ तक U है। इसका मतलब BC कितना होगा, V माइनस U। ओके, ये BC की वैल्यू होगी। तो ये हमने यहाँ पर नोट कर लिया, V माइनस U प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OE मीन्स O से E तक क्या है, U इंटू OA क्या हो गया, T। क्योंकि हमारे लिए यहाँ वैलिड क्या है, टाइम एक्सिस है, जो जिसकी हम वैलिडिटी लेंगे वो क्या होगा, टाइम एक्सिस है, और क्या क्या है, और ये वेलोसिटी एक्सिस है। तो हमारे लिए टाइम और वेलोसिटी मायने रखते हैं। तो इसलिए ये तो हमने कंसीडर किया है कि ये वो सब पॉइंट हैं, लेकिन हम हमेशा क्या लेंगे, उनकी डिस्टेंस या जो भी होगा वो टाइम और वेलोसिटी में लेंगे। तो ये हो गया, तो मिला क्या हमें, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू 1/2 V माइनस U इंटू T प्लस क्या मिल गया, UT। यूजिंग इक्वेशन 1, यहाँ 1 से हम देख रहे हैं कि V माइनस U इक्वल्स टू क्या है, 80। तो यहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके, हम आप इसे यूज कर सकते हैं। आपको ये ध्यान देना है कि ये इधर से हमने नई शुरुआत की है। तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस
एक्स नॉट इज इक्वल्स टू, इसको मैं यू टी प्लस 1/2, अच्छा ये v माइनस यू इक्वल्स टू क्या हो गया, ए टी इंटू टी, मीन्स यूजिंग इक्वेशन 1। ये आया कैसे, इक्वेशन 1 को यूज करके, और x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे हम आप ऐसा ले सकते हैं कि लेट x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू s, तो देयरफॉर s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन आ गया, सेकेंड इक्वेशन, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज योर सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन। यही आपका क्या है, सेकेंड, मतलब ये सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन है। ओके, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आपको मैं थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन दिखाता हूँ कि थर्ड आप कैसे फाइंड करेंगे जो है। ओके, तो आप देखिए कि थर्ड के लिए आप क्या करेंगे, ये 1 को हटा देते हैं जो है, तो फॉर थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन हम आप लेंगे, हमारे आपके पास क्या है कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो यहाँ से जो देख रहे हैं हम कि डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल s इज इक्वल्स टू, हम आप कह सकते हैं कि ये एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल। तो यहाँ पर आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स ये समझना है कि जो s इज इक्वल्स टू मैं ले रहा हूँ, या s या x माइनस एक्स नॉट, चलिए x माइनस एक्स नॉट ही ले लेते हैं, x माइनस एक्स नॉट, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू v बार। v बार का मतलब हो गया एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी आपने देखा टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, लेकिन यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग ये देखना है जो है, इंटरेस्टिंग पॉइंट इज कि वी बार एवरेज वेलोसिटी क्या क्या और बताता है जो है। एवरेज वेलोसिटी तब इनिशियल प्लस फाइनल, एवरेज मतलब उसका मीन ले रहे हैं, इनिशियल प्लस फाइनल अपान 2 इंटू टी, ये तभी पॉसिबल है व्हेन एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। ये लाइन तभी आप लिख सकते हैं इफ एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, तो आप वेलोसिटी का मीन ले लेंगे तो वो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ इसी केस के लिए वैलिड है जब एक्सेलरेशन क्या होगा, ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। ओके, और ये यहाँ पे इसका टाइम इंटरवल, मतलब ये क्या है इसका टाइम इंटरवल t, तो इसे हम और क्या लिख सकते हैं, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू वी यू प्लस वी बाई 2 इंटू टी, जो टाइम इंटरवल था फ्रॉम इक्वेशन 1। अगर हम आप इक्वेशन 1 को देखें तो इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 का बहुत इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है क्योंकि वो बार बार यूज होता है, u प्लस ए टी। तो यहाँ से आप देखें तो v माइनस यू इक्वल्स टू क्या हो गया, a t, तो t इक्वल्स टू v माइनस यू बाई ए।
ये है इसका टाइम इंटरवल टी, क्योंकि हमारे लिए ये टाइम टी क्या है, टाइम इंटरवल का भी काम करता है, मतलब टाइम इंटरवल ही है। तो क्या हो गया ये v माइनस यू बाई ए, मतलब यूजिंग इक्वेशन 1 को यूज करने पे पता चला कि v माइनस यू बाई ए। तो अब आप देख सकते हैं कि ये एक u प्लस वी हो गया, ये u प्लस वी या v माइनस यू, v प्लस यू भी इसे लिख सकते हैं, और ये v माइनस यू हो गया और ऑल बाई 2a ऐसा कर सकते हैं, और ये क्या हो गया x माइनस एक्स नॉट है। इम्प्लाइज दैट, कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या मिल रहा है जो है ये a प्लस बी और a माइनस बी के फार्मूले से क्या हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a एक्स माइनस एक्स नॉट। तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a एक्स माइनस एक्स नॉट। ये है आपका थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन। ओके, अब यहाँ से अगर आप इसे मान लें कि लेट, क्या मान लें, लेट x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू एस, कि चलिए डिस्प्लेसमेंट क्या है s है, तो ये देयरफॉर v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। अब ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो गया, ये है आपका थर्ड, ये भी है थर्ड। तो ये रहा जो है काइनेमेटिकल इक्वेशंस फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो यहाँ से आप ये देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, काइनेमेटिकल इक्वेशंस है। यही तीनों इम्पॉर्टेंट काइनेमेटिकल इक्वेशंस हैं जो कि फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए प्रूव की गई हैं जो है। ओके, तो एज यू कैन सी आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो इक्वेशन है वो है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मीन्स x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और ये जो फर्स्ट है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये तो एक्सेलरेशन बताता है, और थर्ड क्या है, उन दोनों की हेल्प से लाया गया है जो है, ये बस न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है। ओके, लेकिन आप सेकंड का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत जगह पे देखेंगे कि सबसे ज़्यादा है। हालांकि इम्पोर्टेंट तो सभी है, लेकिन सेकंड जो है बहुत कुछ ऐसा मैथमेटिकली भी एक्सप्लेन करता है। ओके, वो न्यूमेरिकल की यूज में आपको पता चल जाएगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब इन्हीं तीनों इक्वेशन को हम आप जो है कैलकुलस मेथड से देखते हैं जो है। इसे कॉपी कर लीजिए अच्छे से, और इसे कई बार आप क्लियर कर लीजिए कि क्या क्या किया आपने। ये जो वी टी ग्राफ था, पहले आपने उसका एक्सेलरेशन निकाला तो आपको फर्स्ट मिला v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, फिर इस ग्राफ की एरिया निकाल दी तो आपको मिल गया सेकेंड s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और फिर उन दोनों की हेल्प से आपने ये थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन लाया जो कि v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a x माइनस एक्स नॉट या 2as है। ओके, तो ठीक है, अब इन्हीं तीनों इक्वेशन को हम आप प्रूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। मतलब आपको क्वेश्चन आएगा कि ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलस, मतलब ऑब्टेन द काइनेमेटिकल इक्वेशंस यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलस। तो अगर आप कैलकुलस की हेल्प से इसे लाना चाहते हैं तो देखिए कैलकुलस मेथड से कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे। ओके, अब आप देखिए
काइनेमेटिकल इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। तो पहले हम लोग फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं फॉर फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशंस with the help of calculus ओके, with the help of calculus। तो देखिए काइनेमेटिकल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस कैसे हम लोग फर्स्ट को चलिए लाते हैं, फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो फर्स्ट के लिए हम जानते हैं कि वहाँ क्या आता है, v इक्वल्स टू u प्लस at। तो अगर हम आप जो है, जैसा कि हमने दो ही इक्वेशन की स्टडी की, दो इक्वेशन, आज आपको एक शॉर्ट रिवीजन देता हूँ कि v इक्वल्स टू क्या आया था, dx अपॉन dt, एंड एक्सेलरेशन a इक्वल्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू क्या आया था, dv अपॉन dt। एक्सेलरेशन के दो फार्मूले बन जाते हैं यहाँ पर। कैसे, अगर यहाँ हम डिफरेंशिएशन बाय पार्ट यूज करें तो ये a इक्वल्स टू, इसे हम आप लिख सकते हैं कि dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल। ये dx से dx कैंसिल हो गया, फिर उसे वही आ गया dv बाई dt। तो जो dv बाई dx है और जो dx अपॉन dt है, तो dx अपॉन dt इक्वल्स टू क्या है, वेलोसिटी। तो इसे आप लिख सकते हैं v इंटू डी वी बाई डी एक्स, वी इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये हो गया एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन के दो फॉर्म है जो है, और ये एक वेलोसिटी फॉर्म है। तो ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा हमेशा के लिए, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में भी यूज होते हैं। IIT JEE और नीट में बहुत सारे प्लेसेस पर तो डायरेक्ट यही यूज होता है। इसके बजाय ये वो न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा, बहुत ही ईजी, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो देखिए अब फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन, तो हमें आपको लेना क्या है जो है वेलोसिटी। तो ये लेंगे तो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर हम इसको कंसीडर करें कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या ले लें, डी वी बाई डी टी, तो आप लिखेंगे सिंस वी नो दैट और फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन किसके लिए आया था, वो एक्सेलरेशन ही तो था। वो था क्या, एक्सेलरेशन था, इसलिए हम इक्वेशन वेलोसिटी का ले ही नहीं सकते। क्या लेंगे, एक्सेलरेशन इक्वेशन लेंगे। तो यहाँ से एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू क्या आ गया, डी वी बाई डी टी, और डी वी इक्वल्स टू a इंटू डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, within limit। तो क्या हो गया, ये dv हो गया और ये a इंटू dt हो गया। ओके, अब जो भी ये हो रहा है सब किसके लिए हो रहा है, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या आ गया, बाहर आ गया, ये क्या हो गया dt और ये हो गया dv। अब जरा इसकी हम लोग लिमिट देख लेते हैं, लिमिट क्या होगी। जब टाइम 0 है, t इक्वल्स टू 0 पर, तो उस समय वेलोसिटी क्या है, u, तो इनिशियल क्या हो जाएगी u, और जब टाइम क्या है t, तो वेलोसिटी क्या है उसकी v। इसे कर दो डिफरेंशिएट, ये क्या आ जाएगा v, ये u टू v, a dt का क्या हो गया, ये t, ये हो गया 0 टू t। तो ये हो जाएगा v माइनस u इज इक्वल्स टू a t माइनस 0, मीन्स ये आ गया v माइनस u इज इक्वल्स टू ए टी, और v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, और v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। दिस इज योर फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन। एंड फॉर सेकेंड को जैसा क्लियर है अपने को कि सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन हमें क्या बताता है कि x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो
अगर हम आप ये पहले से जानते हैं कि वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमें लाना है तो हमें ऐसा इक्वेशन ही लेना होगा जो डिस्प्लेसमेंट दे सके हमें। तो हम क्या ले लें उसके लिए, v = dx/dt। तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि ये हमें dx मिल जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, आप इसे कॉपी कर लीजिए।